बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोय। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। सो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या सोपि। अछूट न राम कृपा बिनो नाथ कहूँ पद रोप। कहते वो माया महारानी जी जो है श्रीमती माया मैडम जी, ये प्रभु की दासी है, प्रभु की अरदासी है, प्रभु के ऑर्डर पर आदेश पर, और ये नाचती रहती है और दुनिया को नचाती रहती है। जो माया सब जगह ही नचावा, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जानन हारा। तो सारी संसार को ये माया नचाती है, बड़ों बड़ों को नचाती है। तो हम लोग किस खेत के मूली बेचारे आदमी, सबको किसी को नहीं छोड़ती है। एक बार की बात है, एक दुकान में एक मूर्ति लगी हुई थी, प्रतियोगिता था कि कौन धार्मिक हैं, कौन अधार्मिक हैं, कौन संसारिक हैं, कौन परमार्थिक हैं, कौन सत्संगी हैं, कौन बत्संगी हैं, कौन भक्त हैं, कौन दुर्जन हैं। इसकी परीक्षा होनी चाहिए। तो वहाँ पर प्रदर्शनी में दो मूर्ति लगाया गया। एक था प्रभु राम का, अब बगल में था उसका जो दुश्मन था रावण, उसका था। दोनों की मूर्ति लगी थी। अब देखिए मकान ये किस मटेरियल का है हम तो नहीं जान सकते। यदि इस मकान और दूसरे मकान एक ही रंग में रंगा जाए तो, क्योंकि अंदर में कौन क्या है क्या पता है। तो अंदर में ईंट है कि मिट्टी के ऊपर डेंटिंग पेंटिंग कर दिए हैं, कि चांदी के ऊपर कर दिए हैं, कि सोना के ऊपर कर दिए, कि कैसे कर दिए तो नहीं जानते ना। ऊपर से दोनों मूर्ति को एक रंग में रंगा दिया गया, एक डिजाइन में कर दिया गया। एक भगवान राम के और एक रावण की मूर्ति। सारे बच्चे विद्यार्थी से पूछा कि तुम लोग बताओ कि रावण की जो मूर्ति है ये 1 किलो सोने की बनी हुई है। तो जो जिसको जिसको रावण की मूर्ति चाहिए वो हाथ उठाइए, जिसको जिसको राम की मूर्ति चाहिए वो हाथ उठाइए। सारे आदमी रावण की मूर्ति के लिए हाथ उठा दिए। 1 किलो सोना साधारण होता है। तो वहाँ भगवान नारायण लक्ष्मी महारानी से कहते हैं, देखती हो देवी जी, ये संसार के भक्त हैं, कहलाने के लिए तो मेरा पुजारी है, लेकिन देखो रावण के लिए सब हाथ उठा दिया। तो माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। यहाँ तो सब माया के पुजारी हैं, देखने के लिए भगवान के पुजारी लगते हैं। सुबह में सुन रहे थे बाबा से, कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गोसाई दीजिए जी, कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया दीजिए जी। 10 रुपये चढ़ाते कहते पर वो नौकरी लग जाना चाहिए, 70,000 रुपये महीना का सवाल है। तो सबों ने कहा मुझे रावण की मूर्ति चाहिए। कहते तुम लोग तो भगवान के भक्त हो। कहते भगवान को भक्ति बाद में कर लेंगे, पहले 1 किलो सोना तो होने दो। अब वहाँ जो आयोजक था वो ठठा करके हंस दिया। कहते अरे नालायक, तू लोगों ने रावण के बारे में जान करके हाथ उठा दिया कि मुझे रावण की मूर्ति चाहिए, पर तुमने पूछा नहीं कि राम की मूर्ति किस चीज़ से बनी हुई है। ये भी तो जरा पूछ लेते कि भगवान राम की मूर्ति भी तो किसी चीज़ से बनी होगी। पर तुम लोगों ने बड़ी धोखा खा ली, तुम लोगों ने बहुत बड़ा चूक कर लिया। रावण के लिए 1 किलो सोना में तुमने बिक गया, पर ये जो भगवान की मूर्ति है ये 1 किलो, वो तो 1 किलो चांदी का था, पर भगवान की मूर्ति 1 किलो सोने का है। अब सब माथा धोने लगे, किसी को हाथ नहीं लगा।
तो इसीलिए जब ये माया इतना कुछ हमें दे सकती है तो मायापति क्या नहीं दे सकती है। मायापति की तो एक दासी है, एक दासी के पास कितना औकात होता है। एक राजा के घर में नौकरानी रहती है, 10-20 हज़ार रुपये महीना तो कमाएगी, पर राजा के पास कितना संपत्ति है, उसके पास अकूत संपत्ति है। तो हम लोग माया के चेरी हो जाते हैं पर मायापति को भूल जाते हैं। पर संत महापुरुष जो होते हैं ये मायापति से लगे हुए रहते, इसीलिए माया इससे डरती है। लक्ष्मी है संतन के दासी, रज चाहत कैलाश के बस। साक्षात मायापति से लगे रहते हैं। मायापति से लगे रहिए तो आप भी महान हो जाते हैं। परंतु दुर्भाग्य है कि मायापति से नहीं लगते हैं हम तो मायापति बनना चाहते हैं। मायापति आज तक कोई बन पाया है? माया लक्ष्मी है, लक्ष्मी महारानी। लक्ष्मी महारानी का स्वयंवर हो रहा था समुद्र मंथन में, एक रत्न लक्ष्मी देवी भी प्रकट हुई तो सारे हल्ला मचा दिए, हमको चाहिए कि हमको चाहिए। अभी यदि इधर तो प्रवचन हो रहा है, अब बगल में 2000 का गड्डी लुटाने लगे तो यहाँ कोई रहेंगे? एकदम कचीहर मचा देंगे, लूट पाट दंगा फसाद हो जाएगा। हमको चाहिए तो हमको चाहिए। तो ऐसे लक्ष्मी महारानी प्रकट हो गई, सब झगड़ने लगे, भैया हमको चाहिए तो हमको चाहिए, हमको चाहिए तो हमको चाहिए। लक्ष्मी महारानी डांट दी, नालायक कह के लाज शर्म सब बेच खाया अगवानी घाट में। अरे मैं किसको चाहूँगी, मेरी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना, मैं जिसको चाहूँगी वो होगा मेरा। तो ठीक है देवी जी, तो एक लाइन में सारे देवता लोग लग गए, दूसरे लाइन में दानव लग गए, और तीसरे लाइन में संत महात्मा भी लग गए, इनको भी तो दक्षिणा चाहिए। अब महात्माओं के आगे में दुर्वासा ऋषि चमीटा तान के एकदम पूरा बल बीपी हाई रहता है तो वो थे। और देवताओं के पंगत में सबसे आगे जो महायोगीश्वर भगवान भोलेनाथ थे वो त्रिशूल गाड़ के बैठे थे। और दानवों का राजा बलि था एक नंबर में। तो दानवों के लाइन में लक्ष्मी महारानी गई नहीं। सबसे पहले तो संत होते हैं, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजिए 10 अवतार तिन्हें प्रणाम। आज लक्ष्मण ने प्रणाम करते हुए चली गई। संत दुर्वासा ऋषि के गले में वरमाला पहना देती है कि शायद ये योग है, क्योंकि संत के पास धन होता है तो मिस यूज नहीं होता है, यूज होता है, उसका सदुपयोग होता है। इसलिए लक्ष्मी महारानी सोचती मैं इन्हीं की सेवा करूँगी, इसके माध्यम से संसार की सेवा होगी। वरमाला पहनाने लगे, मतलब भगवान उनके पास गई। पर अचानक ध्यान आया कि इसका गुस्सा तो इसके नाक के नोक पर ही बैठा रहता है, हमेशा ये गुस्सा में रहता है, तो गुस्सा भी तो एक दोष है ना। लक्ष्मी कहती है ऐसा गुस्सेले महात्मा हमको नहीं चाहिए। एक महाराज जी बहुत गुस्साते हैं, हम लोग नहीं गुस्साते हैं तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। एक बाबा ऐसा गुस्साता है ना, और सुनने वाला भी ऐसा सब होता है। एगो बाबा था हारमोनिया बजा के गाता था विषय कीर्तन, एक मकुलवा रखता था, छाता का डंटा पहले आता था। अब जो बचवा इधर उधर करे उसके गर्दन में फंसा के खूब हिलाता था। अब बचवा सभी इतना इकट्ठी कि वहाँ नहीं बैठे, दूर में बैठे। अब वहाँ से एक बचवा ने इसे कनखी मार दिया। अब बाबा महाराज को इतना गुस्सा आया कि हारमोनियम उठा के फेंका। बचवा तो भाग गया, हारमोनियम कुरकुट हो गया। श्री सतगुरु। तो गुस्सा से क्या होता है। एक आदमी, एक चेला के नाक पर मक्खी बैठा, गुरुजी की सेवा कर रहा था, गुरुजी के नाक पर मक्खी बैठा, 2-4 बार उड़ाया, और नहीं उड़ा तो मारा पंखा का डंटा, गुरुजी का नाक थपचा दिया। ये गुस्सा किसी की भलाई नहीं करता। लक्ष्मी महारानी कहती है ऐसे गुरु महाराज हमको नहीं चाहिए। माला लेकर के देवताओं के पंगत में भगवान शिव को पहनाने लगे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, ये तो नागेंद्र सांप का हार पहनते हैं, दुनिया को वैराग्य का उपदेश देते हैं, चिता भस्म लेपन करते हैं, भूत प्रेत जीव जंतु सबको अपने अंग में लगाकर ये भी उपदेश देते हैं कि तुम किसी से घृणा मत करो। ये संपूर्ण संसार ईश्वर का बनाया हुआ है, सबसे प्रेम करो, कोई द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं।
असली शिव चर्चा वाले हैं तो किसी की निंदा, किसी के द्वेष मत कीजिए। ये भगवान का पहला उपदेश है। सबको अंग संग लगाने वाले होते हैं। तो भगवान तो बड़े सुंदर तरीके से वहाँ बैठे थे। लक्ष्मी महारानी जाती है, पहनाने लगी, जैसे नर मुंड के माला पे नजर पड़ी, छिप गई। इसका वेशभूषा मॉडल अच्छा नहीं लग रहा है देखने सुनने में। ऐसा कहीं ओढ़ावा पहनावा होता है? ऐसा पति नहीं चाहिए। वहाँ छांट दी उसको भी। अब दैत्य के लाइन में गई नहीं तो जाए कहाँ? तो इधर उधर कहीं नजर नहीं पड़ी योग्य पति पर। देखा एक कोने में खड़े शांत चित्त होकर के भगवान नारायण योग मुद्रा में स्थित थे। मंगल भवन मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। ऐसा मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौस दशरथ अजिर बिहारी, ऐसे मंगल मूर्ति वो भगवान नारायण विराजमान थे। लक्ष्मी सोचती है मैं इतना चक्कर काट रही हूँ, सारे लोग मेरे पीछे टट्टू हो रहे हैं, पर एक ये प्रभु नारायण है जो मेरी चाहना ही नहीं कर रहे। तो जो मेरी चाहना नहीं करते हैं हकीकत में उसी को मैं चाहती हूँ। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह उसको लक्ष्मी महारानी बना देती है, सब कुछ से संपन्न कर देती है। तो ऐसे भगवान नारायण है तो माला ले जा करके भगवान नारायण के गले में पहना दिए, तब से लक्ष्मी नारायण हो गए। तो माया के पति भगवान हैं, हम मत बने। हम माया के पति बनते हैं इसीलिए माया हमको नचाती है। आप माया के पिता बन जाइए, माया को बहन बना लीजिए, माया को बेटी बना लीजिए, माया को माँ बना लीजिए, माया को मामी बना लीजिए, मौसी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, परंतु माया को कभी माया को पत्नी मत बनाइए, अर्थात माया की पति मत बनिए। जो धन संपत्ति है उसे प्रभु का समझिए तो ये माया से बचते रहेंगे, तब जाकर के माया से आप छूट सकते हैं। अब देखिए भाई बहन में कभी देखे हैं कि एक बहन ने दूसरे भाई को रक्षा बांधा तो तीसरे भाई ने उसको गोली से मार दिया? ऐसा होता है क्या? 100 भाई बना लीजिए, 100 के हाथ में राखी बांध दीजिए, किसी भाई को ऑब्जेक्शन होता है? पर आप लोग हर दिन हर अखबार में पढ़ते होंगे कि एक प्रेमिका ने दूसरे प्रेमी से मिल गया तो दूसरे ने वो दोनों को गोली मार दिया। रोज की बात है। तो यही माया है। माया को कभी उस नज़रिया से जो देखता है उसका सत्यानाश हो जाता है। रावण ने वही गलती करी। कुंभकर्ण ने कहा कि ये माया देवी है, तुम इसे माँ समझो, तुम पत्नी समझने का भूल मत करो। पर रहा न कुल में रोवन हारा, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तार रावण घर दिया न बाती। इसलिए माया को किस एंगल से देखना चाहिए, किस तरह से हमें उसको प्रयोग करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, ये जान जाएंगे तो ये माया नचाएगी नहीं, ये माया अपने स्वामी से मिला देगी। श्री सतगुरु। तो इस तरह से एक राका बाका थे, दोनों भगवान के बड़े अनन्य भक्त थे पर बड़े गरीब थे। वो लकड़ी काट काट करके जंगल से, वो भी सूखी लकड़ी, मतलब जो लकड़ी वृक्ष को डैमेज नहीं करे, सूखी लकड़ी हो तो पर्यावरण को दूषित खराब न करे। हाँ, तो ऐसे लकड़ी को काट के गट्ठर बना के बाजार जाके बेचते थे और उससे जो 2-4 पैसा होता था उसी से अपना जीविकोपार्जन करते थे। एक दिन नामदेव जी महाराज जो भक्त थे भगवान के, तो भगवान का दर्शन हुआ करता था। बड़े ऊंचे दर्जे के संत होते हैं तो भगवान से बात भी करते हैं। गुरु महाराज के भी प्रवचन में है कि रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को कोई काम होता था तो माँ काली से आदेश लेते थे। तोतापुरी आए, कहते माता जी वो गुरु कोई संत आए हैं, बोलते हैं गुरु बना लो, क्या करें? कहते बेटा तुम मेरी माया का रूप देख रही हो, माया मई माँ को देख रही हो। असली माँ को का यदि दर्शन करना चाहते हो बेटा तो संत ही तुम्हें करा सकते हैं, इसलिए तुम उसको गुरु बना लो और अपनी असली काली माता शुद्ध स्वरूप परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। श्री सद्गुरु। तो कहने का मतलब संतों के लिए बात करनी बड़ी बात नहीं।
संत महापुरुष तो मुर्दा को जीवित कर देते हैं, मुर्दा भी उनकी बात मानते हैं, तो और की क्या कहा जाए। बाबा साहब का सत्संग हो रहा था, पर हो रहा था स्मशान घाट में। बगल में मुर्दा जलाने वाले कुछ लोग आए, मुर्दा जला रहे थे, हल्ला हो रहा था। बाबा साहब ने डांट लगाई, खबरदार कोई हल्ला नहीं करेगा, यहाँ सत्संग में व्यवधान हो रहा है। मुर्दा जलाने वाले बोला, बाबा जी देखो कितना चंडाल है, हम लोग का आदमी रोग मर गया है कोई, तो हम लोग रो रहे हैं, उसको सत्संग दिख रहा। बोला शांत हो जाओ तुम लोग। एक ने कहा नहीं होंगे शांत, देखते क्या करता है। बाबा महाराज को इतना गुस्सा आया, एगो मकुलवा लाठी पकड़ा, जब दौड़ा उधर, करिया कोट तो पहनते ही थे, वो लोग जी जान लेके भागा। बाप रे बाप, कितना का टांग हाथ झाड़ेगा। सब कटियारी तो भागा, और मुर्दा जो लेटा था वो भी उठ पुट के खड़ा होके भागा। तो संत महापुरुष के पुकारने से कौन नहीं सुनते हैं। आज नामदेव जी कहते, प्रभु आप दुनिया को तो क्या नहीं दे देते हो, पर आपके ये भक्त राका बाका इतने गरीबी जीवन जी रहे हैं, क्या आप इसको कुछ धन संपत्ति नहीं दे सकते हो। भगवान कहते नामदेव मैं क्या बताऊं, मैं अपने भक्त को क्या नहीं देना चाहता हूं, पर मेरे भक्त ऐसे होते हैं जो मेरे अलावा कुछ नहीं चाहते हैं, और यही कारण है कि मैं ही उसके सेवा में रहता हूं, मैं किसी चीज़ को देता नहीं हूं, क्योंकि मेरे अलावा उसको कुछ चाहिए नहीं। अब एक बच्चा है खूब रोता है, आप क्या दीजिएगा उसको, कुछ दीजिएगा कुछ क्षण के लिए तो शांत होगा, फिर रोएगा। उसको दुनिया की कुछ भी नहीं चाहिए। आप एक तरफ हजारों हजार की गड्डी रख दीजिए, एक तरफ उसकी माँ को बैठा दीजिए, बोले क्या लोगे, तो सीधे माँ के गोद में जाके बैठ जाएगा। तो भक्त तो ऐसे होते हो, दुनिया कुछ भी नहीं है, ईश्वर का गोद ही उसके लिए संसार है। तो बोलो नामदेव मैं इसको क्या दूँ, ये कुछ नहीं चाहते हैं। नामदेव कहते ये तो आपकी माया है, आप ऐसे बोलते हो, कुछ दे करके तो देखो प्रभु। ये बेचारे दिन भर खटते हैं तब जाके जीविकोपार्जन चलता है। भगवान कहते ठीक है क्या करूं, कहते इसके लिए लकड़ी की व्यवस्था कर दीजिए। तो भगवान की माया, और वहाँ पर कटे कटाए गट्ठर लकड़ी के 10-20 एकदम बड़े बड़े बोझ मिल गए। अब राका बाका देखते हैं कि भाई ये लकड़ी का गट्ठर है, पर यहाँ तो है नहीं कोई। हो सकता है कोई राजा महाराजा का कोई सिपाही आया होगा, काट कूट के ले जाएगा अपना हवन उवन कुछ भी काम के लिए, तो हमें दूसरों का चीज़ नहीं छूना चाहिए, लेना चाहिए। चलो आज लगता है हमारे भाग में भूखे सोना है, क्योंकि पैसा वैसा तो होगा नहीं, लकड़ी कहीं है नहीं जंगल में, तो चले गए और भूखे सो गए। भगवान कहते नामदेव तुम्हारे कारण आज मेरा भक्त भूखा सो गया। वो तो कम से कम कुछ तो अन्न उपार्जन करता था। भगवान का नामदेव कहते प्रभु तो एक काम और करो, हो सकता है लकड़ी नहीं लिया, कई गहना जेवर सोना चांदी इसके लिए उपलब्ध करा दो, ये ले ले। अगले दिन राका बाका दोनों पति पत्नी आ रहे थे लकड़ी बीनने के लिए। रास्ते में सोने चांदी हीरे जवाहरात का गठरी मोटरी पड़ा हुआ था वहाँ। तो राका जो पति थे उन्होंने देखा तो सोचा ये तो गहना जेवर है, किसी न किसी का तो छूटा होगा। आप लोग भी सत्संग सुनते हैं, माया का प्रवचन सुनते हैं, मायापति की बात सुनते हैं, तो आप लोगों से भी निवेदन है मोबाइल रूपी बच्चा जब किसी का खो जाए ना तो ज़रूर उसको वापस कर दीजिए। बड़ी कृपा होगी। मोबाइल में बहुत कुछ रहता है पर लोग दबा लेते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। तो आज राका ने देखा कि गहना सोना चांदी हीरे जवाहरात है, किसी का तो होगा, मुझे तो कोई बात नहीं, पर मेरी पत्नी यदि देख ली तो उनको लोभ लालच हो जाएगा, वो जिद मचाने लगेगी, फिर यदि हमने दूसरे का धन ले लिया तो दूसरा अपराध हो जाएगा। तो उसको पैर से मिट्टी दे करके ढकने लगे। तब तक में पत्नी आ गई और कहती प्रभु ये मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो, जल्दी से चलो लकड़ी बीनना है श्री सतगुरु। तो राका कहते धन्य हो देवी, मैं तो सोना और मिट्टी में अंतर समझता था, तुम्हारी नज़रों में तो सोना मिट्टी दोनों एक ही समान है। धन्य हो तुम, धन्य तुम्हारा त्याग और भक्ति।
तो भगवान ने नामदेव को कहा, नामदेव बोलो ऐसे भक्त जिसकी नज़रों में सोना मिट्टी सब एक समान है, तो उसके लिए मैं क्या दे सकता हूँ? उसके लिए तो केवल मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ और उनकी सारी मनोरथ सारी इच्छाओं को स्वयं मैं अपने हाथ से पूरा करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो योगक्षेम है, जो भक्ति भजन सत्संग में लगे रहते हैं, उसका पूरा जीविकोपार्जन स्वयं मैं करता हूँ। जो मोहि भजे भजो मैं वाको, कल न परत मोहि एक घड़ी, काटों जन्म जन्म के फंदा, राखों सुख आनंद करी, जो जन उधो मोहि न बिसरे, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी। मैं उसे कभी नहीं विसारता। अब कहिए, जहाँ मायापति हमारा याद करे तो माया क्या करेगी? माया कुछ नहीं कर सकती है। तो ऐसे ऐसे भक्त जो होते हैं भगवान के पर्सनल भक्त होते हैं। एक बार भगवान के दरबार में देवर्षि नारद जी पहुँचे, तो वहाँ पर एक डायरी रखा था, उसमें 1 नंबर में नारद जी का नाम था। नारद जी खुशी से प्रफुल्लित हो गए, कहते प्रभु मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आपके भक्तों के नंबर में मैं 1 नंबर का भक्त हूँ। पर एक डायरी भगवान के पास भी था, वो तो गेट पर था, यहाँ भगवान के पास था। उस डायरी को भी नारद जी उल्टाए तो उसमें 1 नंबर में किसी और का ही नाम था। तब नारद जी चक्कर, कहते प्रभु तो यहाँ पर वहाँ पर तो 1 नंबर में मैं था, अब यहाँ पर 1 नंबर में कौन है? ये क्या बात है? 2 डायरी कौन किसके हैं? भगवान कहते देखो वो डायरी जो है जनरल डायरी है, जनरल भक्तों की संख्या में आप 1 नंबर में हैं, पर ये मेरा पर्सनल डायरी है। अब पर्सनल डायरी में वो भक्त 1 नंबर में होते हैं उस जिन्होंने दुनिया का सर्वस्व त्याग करके मुझे ही समर्पण भाव से मुझ में ही मन लगाए रहते हैं, दिन रात मेरा चिंतन करते रहते हैं। ऐसे भक्त 1 नंबर के श्रेणी में मेरे पास विराजते हैं। तो ऐसे भक्त जो होते हैं उसको मायापति की कृपा उस पर होती है और माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ती है। माया ये किसी को नहीं छोड़ी है। कहते माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर जोरे, बोले मधुरी वाणी। तो अवधू माया तजी न जाई, गृह को तज के बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी, लड़का तज के चेला के ना, बहुमति माया घेरी। सब तरह से मायामय संसार है, किसी को नहीं छोड़ा। बड़ों बड़ों को ये माया नाच नचाई है। सती महारानी भगवान शिव का दर्शन, भगवान प्रभु का दर्शन किए, वहाँ पर भगवान व्याकुल हो रहे थे जानकी महारानी के लिए। सती महारानी को भ्रम हो गया, भगवान की माया पड़ गई और कहती है असली है कि नकली है। भगवान कहते परीक्षा लो, सती महारानी फेल हो गई परीक्षा में, भगवान ने त्याग दिया। ब्रह्मा जी जब भगवान भोजन कर रहे थे, अथवा यूँ कहिए कि भगवान के प्रसाद भक्त ग्रहण कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ कि झूठा है। अरे भगवान ईश्वर गुरु के स्पर्श से कोई भी अपवित्र वस्तु पवित्र होता है, तो झूठा कैसे हो गया? पर वो माया थी जो ब्रह्मा जी के 4 खोपड़ी में चक्कर खा गए। इसलिए कहते घर में भी कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, एक बार गुरु महाराज को समर्पित करके उसे ग्रहण कीजिए तो क्या होगा। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगे। वो विष भी अमृत हो जाता है, विविध प्रकार के जो विकार उस भोजन में पाए जाते हैं वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। वाल्मीकि भगवान कहते हैं प्रभु जो आपको निवेदित करके भोजन ग्रहण करते हैं और आपको प्रसाद समर्पित करके, इस भोजन समर्पित करके उसको प्रसाद ग्रहण कर समझ के ग्रहण करते हैं, ऐसे त्याग तपस्वीमय जीवन जीने वाले भक्तों के हृदय में आप वास कीजिए। तो पर ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ कि असली भगवान है कि नकली है, ये भी तो माया ही है ना। 4 खोपड़ी में भी समझ में नहीं आई तो हम लोग 1 खोपड़ी वाले इतनी आसानी से कैसे समझें।
परीक्षा लेने की इच्छा हुई, गौ बछड़े ब्रजवासी को चुरा लिए, तो भगवान ने अपने ही रूप में जितने ब्रजवासी जितने गौ बछड़े थे सब बन गए। यहाँ पर एक और उपदेश आता है कि ईश्वर संसार को कैसे बनते हैं, बनाने वाले हैं और बनने वाले हैं। देखिए गौ बछड़े ब्रजवासी के लिए कोई कहीं से कुछ नहीं लाया, केवल संकल्प किए और सब कुछ बन गए। ये ईश्वर की माया। तो अब तब जाकर के ब्रह्मा जी का मोह दूर हुआ। इंद्र भगवान अपनी पूजा कराना चाहते थे, तो भगवान ने उसके गर्व को भंग करने के लिए, उसके अहंकार को तोड़ने के लिए एक लीला की। जब इतनी घोर की बारिश हुई तो 7 को उसके गोवर्धन को धारण कर लिए। तो वो भी भ्रम में पड़ गए कि असली भगवान नहीं, नकली है। कागभूषुंडी जी महाराज ये लोमस ऋषि के पास गए थे, भ्रम हो गया था, तब जा करके उनसे वो ज्ञान लिए थे। भगवान के बाल रूप का दर्शन करके इसको भ्रम हो गया था, ये कैसा भगवान है। गरुड़ जी महाराज जब मेघनाद ने तीर चलाया था और नाग पास में बांध दिया था भगवान और लक्ष्मण जी को, तो गरुड़ जी को छुड़ाने के लिए बुलाए थे हनुमान जी ने। और गरुड़ जी ने जब वो नाग पास से भगवान को छुड़ाई तो खुद मोह के पास में बंध गए। सोचने लगे कि यदि मैं नहीं आता तो ये बंधे रह जाते, तो बंधन से मुक्त कराने वाले हैं, खुद कैसे बंधन में पड़ गए। तो वहाँ से जाके ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के पास भेजा और भगवान शिव ने उस गरुड़ जी को कागभूषुंडी जी के पास भेजा। कागभूषुंडी जी ने मायापति का ज्ञान कराकर उसे माया से मुक्त किए। तो बड़ों बड़ों को यह माया नचाती है, व्यापी रहो संसार महामाया, कटक प्रचंड सेनापति काम आदि भट्ट दम्भ कपट पाखंड। ये जो माया महारानी है, इसके सेनापति काम क्रोधादिक विकार है, जिसके बल पर ये दुनिया को नचाती रहती है, किसी को नहीं छोड़ती। एक बार देवर्षि नारद जी तपस्या कर रहे थे, तो उसी समय इंद्र ने माया को भेजा कि जाओ उसकी तपस्या को भंग करो। और नारद जी तो भगवान की कृपा से माया से बचे हुए थे। तो कहते हैं बेटी तुम कहाँ आई हो, किसका संदेशा लेकर के आई हो। तो अप्सरा लज्जित हो गई और उसी समय वो चली गई। अब नारद जी को अहंकार हो गया कि मैं माया को जीत लिया, काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया, क्योंकि हमको गुस्सा भी नहीं आया, काम भी नहीं। अब ये अहंकार में फूले फूले भगवान भोलेनाथ के पास गए, कहते मैं विजयी हो गया, किससे, तो माया पर मैंने विजय पा लिया, अब कोई हमें नहीं हरा सकता, मैं माया को जीत लिया। भगवान शिव कहते मेरे पास बोल दिए तो अच्छा किए, पर ये बात कभी मायापति भगवान नारायण के पास मत बोलना। पर नारद जी कभी कब रुकने वाले थे, एक दिन मौका लगा वैकुंठ चले गए। कहते हैं मायापति प्रभु आपकी कृपा से मैंने माया को जीत लिया। अब भगवान भी इसको और फुलाने लगे, कहते नारद जी आप जैसे संत जहाँ पहुँचते हैं वो जगह भी पवित्र होता है, आप तो पहुँचे हुए संत है, माया क्या कर सकती है। कहते हाँ हाँ आपकी कृपा है, लेकिन मने मन था कि इसकी क्या कृपा क्या रहेगी, तो हम तो अपने तप के बल से जीत लिए। अब वहाँ से नारद जी भगवान से मिलजुल करके आ गए। रास्ते में भगवान की माया चली, और जब भगवान की चलती है तो सबकी चलती बंद हो जाती है। एक कोरोना को चला दिया तो सबका चलना फिरना बंद हो गया। लॉकडाउन हुआ कि नहीं, आपके जिला में नहीं पूरे दुनिया में लॉकडाउन हो गया। आज उसकी चली तो देखा एक सुंदर सा नगर है, वहाँ के राजा हैं और बड़ा दरबार लगा है। नारद जी आए तो उनका भव्य स्वागत राजा ने किया और कहते हैं देवर्षि नारद जी आप कृपा करके आए तो हमारी बेटी राजकुमारी का भाग देख लीजिए कि इसका भाग कैसा है। नारद जी ने जब उसके हस्तरेखा को देखा तो जो यही बरे अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। कहते हे भगवान इसको जो बर ले यानी कि इसका जो पति होगा वो तो दुनिया में अमर हो जाएगा, वो तो सबसे बड़ा हो जाएगा, धनवान गुणवान रूपवान हो जाएगा। तो क्यों ना ये हमारा हो जाए तो हम ही सबसे बड़े हो जाए। पर ये ऐसे बरेगी नहीं मुझे। अब दुनिया में सबसे सुंदर तो हमारे प्रभु ही है, चलो उनसे सुंदर रूप है तो वो मांग लेते हैं। अब नारद जी दौड़े दौड़े चले गए भगवान नारायण के पास। कहते प्रभु एक काम है। भगवान कहते अभी तो तुमने बोला कि काम को जीत लिया, तो काम कहाँ से आ गया।
कहते नहीं नहीं वो दूसरा काम है। क्या? तो आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो वही। मुझे अपना रूप दे दो सरकार, आप जैसा हैंडसम स्मार्ट सुंदर कोई नहीं दुनिया में, आप यदि अपना रूप दे दो तो मैं कुछ भी पा सकता हूँ। अब देखिए भगवान के रूप को बसाइए हृदय में। आज नारद जी ने भगवान के रूप को ही मांग लिए, तो भगवान कहते ठीक है नारद जी, देखो वैद्य जो होते हैं वो रोगी के इच्छा अनुकूल तो दवाई देते ही नहीं, लेकिन रोगी के भलाई के लिए जरूर दवाई देते हैं, मैं जरूर दूंगा। अब वो हड़बड़ी में नारद जी समझ नहीं पाए कि भगवान के बोलने का अभिप्राय क्या है। अब मान लीजिए आपको शुगर है, आप बोलिएगा कि चीनी घोर करके पीने का मन है, तो डॉक्टर क्या देगा? दे तो थोड़े नहीं सकता है। तो वही अब भगवान ने रूप दे दिए, मांगा था सुंदर दे दिए बंदर। अब भरी सभा में नारद जी बैठ गए, एकदम सर उठा के बैठा है कि अब तो मोहिनी जी आएगी, पक्का कन्फर्म है फर्स्ट मैरिज। अब स्वयंवर माला लेकर के वो विश्व सुंदरी महारानी आती है, अब नारद जी की तरफ देखती भी नहीं है, इधर उधर घूमने लगे। बार बार नारद जी आगे जाते हैं। अब भगवान शिव ने पहले मना किया था कि भगवान नारायण के पास मत जाना। आज जब सोचा कि नारद जी की मानसिकता को भी पढ़ लिए थे, समझ गए कि कुछ गड़बड़ी करेगा, तो अपना 2 परिकर को भेज दिए थे उसके पीछे, गुप्तचर को, कि देखो ये क्या क्या करता है। अब सबके पीछे सब लगे रहते हैं ना। तो अब वो दोनों दूत नारद जी के पीछे पीछे घूम रहे थे। नारद जी इधर उधर छटपटा रहे कि विश्व मोहिनी को हो क्या गया, आंख में मोतियाबिंद तो नहीं हो गई, हम इतने सुंदर नजर नहीं आ रहे इसको क्या? बार बार आगे आते, मोहिनी जी मुंह फेर लेती है। अब नारद जी को जब आश्चर्य हुआ कि उधर भगवान विष्णु को मोहिनी जी वर्ण कर ली, तो नारद जी गुस्सा गए। और वो जो दोनों दूत था भगवान शिव के, वो कहते अपना थोड़ा सा चेहरा भी तो देखो, ऐसे वैसे क्या चुकंदर जैसे कर रहे हो। अब नारद जी ने जब उधर कुआं तालाब में जाके देखा, तो सबसे पहले जो है ना गुस्सा वही दोनों पे झाड़ा कि मूर्खो, तुमने हमको पहले नहीं बताया और मुझे तुमने बेइज्जत किया है, लो मैं श्राप देता हूँ, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। झाड़ दिए गुस्सा उसी पे, और गुस्सा से तमतमाने लगे, कहा मैं विष्णु भगवान को नहीं छोड़ूंगा, वो बहुत स्वतंत्र हो गए हैं। चल गए और उधर से देखा कि विष्णु भगवान के बगल में लक्ष्मी महारानी और विश्व सुंदरी जी। अब भगवान जा रहे थे, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी कहते प्रभु, कहते हाँ बोलिए, आप अपने आप को समझते क्या हो? कहते कुछ नहीं, आप अपने आप को बहुत मान समझते हो, हैं परम स्वतंत्र न सिर पर को भाव इच्छा करे सो सो, जो मन होता सो करते हो। ठीक है, मैं श्राप देता हूँ कि मैं जिस तरह से दुख सहा, उस तरह आप भी पत्नी के दुख में, वियोग में दुख को सहोगे। इस तरह से श्राप दिए। उसी समय वो विश्व मोहिनी अंतर ध्यान हो गई, लुप्त हो गई। अब नारद जी गिड़गिड़ाने लगे। भगवान कहते नारद जी यही है मेरी माया, ये माया किसी को नहीं छोड़ती है, बड़ों बड़ों को नचा देती है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते इस माया से बचने के लिए मायापति को जान लीजिए, समझ लीजिए। मायापति से जानने के लिए चलने का प्रयास मात्र से माया डरती है। मायापति का भक्त कहला गए तो माया डरती है कि भाई उसका आदमी ऐसे मत छेड़छाड़ करो। किसी का आदमी को कोई छेड़ता है? कोई कुत्ता बिल्ली किसी मालिक का है तो कोई छेड़ता है? अब बाकी को देखिए क्या दुर्गति करता है। तो मायापति का सेवक बन जाइए, ये माया कभी छूती नहीं है। भरत जी महाराज, अयोध्या का राज मिला था, वो राज क्या है? यही तो माया है ना। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारत नाही, मैं अरु मोर तोरते माया, मैं और मेरा, यही सब न माया है। तो भरत जी को वही माया का भंडार मिल गया। और अयोध्या का राज्य जिसे देखकर इंद्र देवता भी लज्जित होते थे, ऐसा साम्राज्य था, उसे भरत जी ने प्राप्त ही कर लिया था अपनी माँ की कृपा से। परंतु आज भरत जी ने वैराग्य का स्वरूप दिखलाया कि इसी को कहते हैं वैराग्य।
भक्ति वैराग ज्ञान माया जीव, इसी पर पाठ हुआ। तो इसी को कहते हैं वैराग्य। यदि ईश्वर की प्राप्ति में कुछ भी बाधक हो तो उसे तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। वो सुख क्या है? तो कुंती महारानी से पूछिए, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, अरे बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। तो माया यदि भक्ति में बाधक हो तो उस माया को संतोने का त्याग दो। मीराबाई महारानी थी, भोजराज उनके पति थे और उन्हीं का भतीजा महाराणा प्रताप था, जिसका कई मौन का वो ढाल तलवार भाला था, जिन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। ऐसे बड़े घराने की थी, पर उन्होंने माया का तिलांजलि दे करके मायापति के शरण में चली जाती। आज मीराबाई अमर हो गई। आज भरत जी ने भी इस चीज का त्याग किया कि आज मैं इस माया का त्याग करूंगी। मायापति के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार। एक बार रुक्मणी महारानी को गर्व हो गया कि मैं सबसे ज़्यादा भक्तिनी भगवान की हूँ, पर भगवान ने एक माया रची और बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए। और कहते हैं जो मुझे चरण धूल देगा, यानी चरण रज देगा, तो जिसका भी चरण रज मुझे मिल जाए, जो भी दे दे, तो उसके पीने से मैं स्वस्थ होऊंगा। अब जितनी रानी महारानी थी डर से कांपने लगी, हे भगवान ये तो दोष हो जाएगा, हम अपने भगवान को कैसे चरण रज दे सकते, तो घोर अपराध घोर पाप, हमें तो नरक से भी फुर्सत नहीं मिलेगा। अब वो बाहर चरण रज खोजने लगे, चरणामृत। अब किसी ने चरण का पानी, पैर धुला हुआ पानी नहीं देगा क्या कोई? किसी ने नहीं दिया। पर एक गोपी को जब सूचना मिली तो उन्होंने पैर धो करके दे दिया, बोला जाइए भगवान को पिला दीजिए। तो किसी ने कहा तुम्हें पता है कि अनंत जन्मों तक नरक में दुस्सह दुख को भोगना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा पाप है। तो गोपियाँ कहती करोड़ों करोड़ जन्म तक यदि मैं नरक में काल कोठरी में भयंकर दुख को भोगना मुझे स्वीकार है, पर मैं भगवान को खुश देखना चाहता हूँ। मायापति की भक्तिन हो तो मायापति की सेवा में मैं कुछ भी सहने को तैयार हूँ। श्री सतगुरु। तो ये है भक्त की श्रेणी। इसलिए देवर्षि नारद जी ने कहा था यथा गोपी का नाम, भक्ति क्या है? तो गोपियों की भक्ति। तो यहाँ भरत जी ने उसका त्याग कर दिया। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज स्वरूप सित राज्य लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी का त्याग कर दिए। किस लिए? किसके लिए त्याग किया? मायापति के लिए। कैकेयी महारानी ने आरती उतारी तो आरती को ठोकर मार दी, पर सोचती है कि मैं इसे क्या करूं, इससे गुस्सा करके क्या करूं, मैं मायापति से ही जाकर के क्षमा याचना मांगूंगा। भरत जी चल पड़े। आज पूरी दुनिया में लोकांतर सब लोकों में जय जयकार हो रहा है, भरत की कीर्ति का जस गान किया जा रहा है। आज वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी, आज यदि आपका जन्म नहीं होता तो शायद धर्म की परिभाषा को कोई समझ न पाता। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को। धर्म की धुरी को आखिर कौन धारण करता? आप ही सच्चे धर्म की परिभाषा दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। इतना बड़ा त्याग करके आप जा रहे हैं। चल पड़े और चतुरंगिनी सेना के साथ चलते हैं। पर जैसे तमसा नदी के तट पर गए तो वहाँ गुह निषाद जी थे। उन्होंने अपने सैनिकों को कह दिया था कि आज जीने मरने की परीक्षा है। हमारे प्रभु राम जंगल को गए हैं और लगता है ये भरत ने पद को पाकर के मद में चूर हो गया है, क्योंकि पद का जो मद होता है उसको रद्द करना इतना आसान नहीं है। और जब तक रद्द नहीं करेंगे तो जीवन रद्दी ही रहेगा, कभी भी सुख नहीं पा सकते हैं। पद मद तो बहुतक भांति के ताहि न जाने कोई, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोय, विद्या मन मद और गुण मद राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। ये मद तो सबको होता है, और गुरु महाराज कहते ये मद अहंकार लेकर के तुम इस दरबार में नहीं आ सकते। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। मतलब खाला मतलब मौसी जी का घर नहीं है,
ये जूता चप्पल पहले चले गए मियों मियों करने। ये घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारी भूई धरे तब पैसे घर माए।